जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पूरा जानेंगे। पूरा थ्योरी क्लास है। पूरा बौद्ध धर्म को हम बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसके इस चैप्टर से आज के वीडियो के बाद इस वीडियो के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। बस आप अच्छा से इसको ध्यान दीजिए और स्क्रीनशॉट लेके बार बार देखते रहिए, समझते रहिए। देखिए, तो देखिए बौद्ध धर्म में हम सबसे पहले देखेंगे गौतम बुद्ध। देखिए गौतम बुद्ध के बारे में इनका नाम बुद्ध भी था। ठीक है ना। इनका दो नाम था। एक इनको बुद्ध नाम से भी जाना जाता था, गौतम नाम से भी जाना जाता था और इनको सिद्धार्थ भी कहा जाता था। ठीक है। तो देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो कि कपिल वस्तु में है। ठीक है ना। लुम्बिनी नामक जगह में हुआ था। इनके जन्म के पीछे कहानी है। कहानी यह है कि जब इनकी माँ महामाया, इनकी माता का नाम महामाया था, तो इनकी माँ महामाया जो थी अपने मायके जा रही थी, तो रास्ते में जो लुम्बिनी नामक जगह है, यहाँ पर रास्ते में ही इनका जन्म हुआ। ठीक है ना। और जब इनका जन्म हो गया, उसके 7वां दिन, जन्म के 7वां दिन जो था, इनकी माँ जो महामाया थी, उनकी मृत्यु हो गई। तो गौतम बुद्ध की माँ का जो मृत्यु हुई थी, उनके जन्म के कितना दिन हुआ था? 7वां दिन ही उनका मृत्यु हो गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। ठीक है ना। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनके जो पिता थे वो शाक्त वंश के थे। तो गौतम बुद्ध के जो पिता या गौतम बुद्ध जी थे, किस वंश से संबंधित है? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है तो वो है शाक्त वंश के। ठीक है। और इनके पिता का जो नाम था वो सुद्धोधन था। ठीक है ना। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन था। ठीक है। अब क्या, जब इनकी माता की मृत्यु हो गई तो इनका जो लालन पालन हुआ था वो की थी इनकी मौसी। ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध के मौसी का जो नाम था वो प्रजापति गौतमी था। ठीक है। तो पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के लालन पालन किसने किया था? तो इनका मौसी कौन? प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था, क्योंकि इनकी माता की मृत्यु तो उनके जन्म के 7वां दिन ही हो गया था। तो इनकी लालन पालन कौन किया था? गौतमी। ठीक है ना। प्रजापति गौतमी ने किया था। और जो प्रजापति गौतमी थे, इनके दो संतान थे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कितने संतान थे? दो, एक पुत्र और एक पुत्री थी। और ये जो प्रजापति गौतमी थी, जिसका पुत्र का नाम नंद था और इनके पुत्री का नाम था रूप नंदा। ठीक है। अब देखिए गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उस समय के जो ज्योतिष थे उन्होंने भविष्यवाणी किया कि ये जो बालक है वो बड़ा होके या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। बचपन में ही मतलब इनके लिए भविष्यवाणी कर दिया गया था। और क्यों कर दिया गया था? इसके पीछे भी कारण, क्योंकि ये जो थे ना, बचपन से ही बचपन से ही बहुत शांत थे, बहुत सबसे अलग रहना पसंद करते थे और हमेशा अपने में मगन रहते थे, गंभीर रहते थे। और ऐसे हालात को देख के इनके जो पिता थे शुद्धोधन, उन्होंने इनका शादी करवा लिया मात्र 16 साल की आयु में। उस समय तो चलता था। 16 वर्ष की उम्र में इनका शादी हुआ। कितने वर्ष की उम्र में? 16 वर्ष की उम्र में इनका शादी करवा दिया गया। और शादी किससे करवाया गया? यशोधरा के साथ। ठीक है ना। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। यहाँ पे देखिए इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और शादी के 12 वर्ष बाद, ठीक है ना, शादी के 12 वर्ष के बाद, शादी के 12 वर्ष के बाद इनका एक पुत्र हुआ। और पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। ठीक है ना। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। तो जब इनका पुत्र हो गया, तब इन्होंने, जब इनका पुत्र हो गया, जब ये उसके बाद ये कहीं भ्रमण कर रहे थे मतलब कहीं घूम रहे थे, तब इन्होंने 4 चित्र को देखा। और इस चित्र को देख मतलब 4 सिचुएशन को, चित्र नहीं कर सकते, रियलिटी में 4 चीज को देखा। और ये देख के बाद इसी को देख के उनके मन में या जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। उन्होंने जब भ्रमण कर रहे थे तो सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा जो पूरा दुख में था। उसके बाद उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बहुत बीमार है, रोगी है, बीमार के हालत में है, बहुत ज्यादा बीमारी में है। और उसके बाद उन्होंने देखा एक शव को कुछ लोग ले जा रहे थे, ये भी उन्होंने देखा। उसके बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो बहुत खुश था और शांत स्वभाव के था, शांत था और खुश था, अपने में मगन था। इन 4 चीजों को देख के उनके मन में खोज करने की इच्छा जागी। और उनके जो जिज्ञासा था और उनके जो ज्ञान इंद्रिय था, उसमें बहुत सारे प्रश्न आने लगे। ठीक है ना। जब उनके मन में इतने सारे प्रश्न आने लगे,
तब वो सबसे पहले गृह त्याग किया। गृह त्याग किया कब? ये 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया। कितने वर्ष की आयु में? 29। 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया। और जब इनके पत्नी और इनका बेटा सोया हुआ था तो रात्रि के समय वो घर से निकल गए। और घर से जब निकले तो जो घोड़ा पे वो घर से निकले उस घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। ठीक ना? तो जिस घोड़ा पे वो निकले थे उसका नाम क्या था? कंथक था। ठीक ना? इनके घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। वो अपने राजप्रसाद यानी कि वो अपने क्षेत्र से बाहर निकल गए। और देखिए घर से निकलने जो बाहर निकलते हैं उसको उस समय बौद्ध धर्म में कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को बौद्ध धर्म में कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक ना? गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। देखिए जब ये गृह त्याग किए तो ये सबसे पहले अपने गुरु के पास गए। ठीक ना? इनका गुरु था अलार कलाम। ठीक ना? इनके गुरु का नाम था अलार कलाम। इनका जो गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम। ठीक ना? इनके गुरु का नाम था अलार कलाम। उनके पास गए और उन्होंने इस उपदेश दिया। इनके गुरु जो थे उन्होंने इनको उपदेश इस उस उपदेश से इनको मन को शांति नहीं मिला। इनका जिज्ञासा खत्म नहीं हुआ। हृदय के शांति नहीं मिला। वहां से असंतुष्ट होकर वो फिर चले गए आगे। और उसके बाद हो गए एक और गुरुदेव के पास जिनका नाम था उद्रक रामपुत्र। उद्रक रामपुत्र के पास गए। वहां भी उनको शांति नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 29 वर्ष की आयु में तो गृह त्याग किए। उनके बाद क्या किए कि तपस्या करने के लिए बैठ गए। ठीक है ना? निरंजना नदी के तट पर 6 वर्षों तक घोर तपस्या की है। निरंजना नदी के तट पर पूछा जाता है कि इन्होंने अपना तपस्या कहाँ किया था? तो निरंजना नदी के तट पर। ठीक है ना? निरंजना नदी के तट पर उन्होंने 6 वर्षों तक घोर तपस्या किया। ठीक है ना? निरंजना नदी के तट पर 6 वर्षों तक। अब देखिए 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, 6 वर्ष तक तपस्या किए। इनका मतलब हो गया अब उनका उम्र हो गया 35 साल। ठीक है ना? तो 6 वर्ष के तपस्या के बाद 35 वर्ष की जब आयु हुआ तो तपस्या के दौरान ही समाधि स्थिर मतलब अपने ध्यान में ही थे। एकाएक उनके हृदय में विद्युत के समान प्रकाश में ज्योति उत्पन्न हुआ। जब वो अपने ध्यान में ही थे तो करंट के तरह पूरे उनके हृदय में प्रकाश में ज्योति उत्पन्न हुआ। प्रकाश में उत्पन्न हुआ और उसे संबोधि प्राप्त हो गई। मतलब जब वो प्रकाश की अनुभूति हुआ, जब उनके हृदय में करंट की तरह प्रकाश उत्पन्न हुआ तब इससे ही वो जो है पूरा संबोध हो गए। संबोध का मतलब पूरा बुद्ध हो गए। ठीक है ना? और उसी को कहा जाता है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। ज्ञान के प्राप्त होने का मतलब उनको सत्य का प्राप्त हो गया। सत्य तक जो है वो पहुंच गए। ठीक है ना? तो उसके बाद कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ वो भी जान लीजिए। तो इनके ज्ञान की प्राप्ति हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बोधि वृक्ष के नीचे ही ये घोर तपस्या किए थे 6 साल तक, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तब इनको बुद्ध कहलाने लगे। ठीक है ना? तो गौतम थे, अब उनको क्या कहा जाने लगा? बुद्ध कहने जाना। बुद्ध का मतलब होता है जागृत व्यक्ति, जिनको सत्य का ज्ञान हो गया, सब कुछ जानने लगा, उसको ही कहा जाता है बुद्ध। तो इनको पूछा जाएगा कि किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है ना? कहाँ? तो बोध गया में। ठीक है ना? उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। उसके बाद बोध गया के बाद उन्होंने दूसरी बार भी घोर तपस्या की। और वो जो दूसरा बार घोर तपस्या वो इतखोई में किए थे। ठीक है ना? दूसरा बार जो घोर तपस्या किए थे वो कहाँ किए थे? इतखोई में किए थे। इसके बाद है अगला गौतम बुद्ध जो थे ना, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तब ये अपना 4 गो इंपोर्टेंट सत्य दिए थे। आर्य सत्य जिसको कहा जाता था, 4 गो आर्य सत्य दिए थे। जिसमें पहला था दुख संसार के कण कण में व्याप्त है। इनका कहने का मतलब ये था कि जो दुख है संसार के कण कण में है। दुख से किसी को मुक्ति नहीं मिलता है। संसार के हर कण में, हर पार्टिकल्स में क्या है? दुख भरा हुआ है। दूसरा सत्य इन्होंने बताया था कि दुख समुदाय, दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। मतलब दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। तृष्णा का मतलब होता है इच्छा। दुख का सबसे बड़ा कारण इन्होंने बताया था क्या था? तृष्णा है।
गौतम बुद्ध के अनुसार दुख का सबसे बड़ा कारण क्या था? तृष्णा। तृष्णा मतलब इच्छा। अगर हमारे मन में जो इच्छा जागता है वही दुख का सबसे बड़ा कारण है। तीसरा बात इन्होंने बताया था कि इस दुख को हम खत्म कर सकते हैं कब? जब हम अपने इच्छाओं को दमन करेंगे। हम अपनी इच्छाओं को खत्म करके दुख से मुक्ति पा सकते हैं। और चौथा इन्होंने बताया था कि दुख निरोध मतलब दुख से बचने के लिए इन्होंने अष्टांग मार्ग दिया था। जब इन्होंने बताया कि दुख ही सबसे बड़ा, इच्छा ही सबसे बड़ा कारण है दुख का, तो इस दुख से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने अष्टांग मार्ग 8 गो रास्ता दिखाया था। ठीक ना? इन्होंने कितने मार्ग बताए थे? 8 मार्ग बताए थे। और वो जो इनका 8 मार्ग था वो ये है। ठीक है ना? उनका 8 मार्ग। पहला है सम्यक दृष्टि। ठीक ना? सम्यक दृष्टि है। उसके बाद है सम्यक संकल्प। उसके बाद है सम्यक वाक, सोच समझ के बोलना चाहिए, कर्म अच्छा करना चाहिए, सम्यक कर्म है। उसके बाद सम्यक अजीब सादा जीवन जीना चाहिए। सम्यक व्यायाम, हमें नियमित एक्सरसाइज करना चाहिए। सम्यक स्मृति, स्मृति को हमेशा तेज रखना चाहिए। उसके बाद सम्यक समाधि। तो ये था इनका 8 मार्ग। तो 8 मार्ग को आप लोग याद रखिएगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये था इनका 8 मार्ग। इस चीज को पालन करके हम लोग दुख से मुक्ति पा सकते हैं। अगर हम इनका जो अष्ट मार्ग है इस पर कोई इंसान अगर चलता है तो वो दुख से मुक्ति पा सकता है। ठीक है, समझ गए? अब अगला है आपका, देखिए गौतम बुद्ध के समय में, गौतम बुद्ध के प्रचार प्रसार के लिए 4 गो संगतियां होती, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, इसको ध्यान से रखिए। इसको हम याद करवाते हैं। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति आपका राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा कुंडलवन में होता है। इसको पहला अक्षर से याद रखिएगा और 4-5 बार बोलिएगा, खुद याद हो जाएगा। रा बै पाकू। ठीक है ना? इसके याद रखने का तरीका है रा बै पा और कु। तो सबसे पहले रा है, रा का मतलब होता है राजगीर, तो सबसे पहले राजगीर में हुआ था। दूसरा है वै, वै का मतलब होता है वैशाली, दूसरा वैशाली में हुआ था। तीसरा है पा का मतलब होता है पाटलिपुत्र। ठीक है ना? यानी कि तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा है कु का मतलब होता है कुंडलवन, यानी कि चौथा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। तो इसको 3-4 बार रा बै पाकू, रा बै पाकू अपने आप सोचते रहिए, बोलते रहिएगा तो याद हो जाएगा। सबसे पहले रा है तो पहला राजगीर में, वह है तो वैसे वैशाली में हुआ था, दूसरा पा है तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, और कु है मतलब कुंडलवन में चौथा हुआ था। देखिए किसके शासन काल में कौन हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा। पहला लेटर अ काला शोक। ठीक है ना? याद रखने का इसका तरीका है, पहला लेटर लिखिए अ काला शोक। ठीक है ना? तो अ का मतलब हुआ अजात शत्रु। ठीक है ना? अ का मतलब क्या हुआ? अजात शत्रु। तो पहला जो बौद्ध संगति हुआ था वो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। काला, काला का मतलब हुआ काला शोक, दूसरा काला शोक के समय हुआ था। काला शोक, शोक का मतलब होता है, काला का मतलब काला शोक और शोक का मतलब अशोक। ठीक है ना? काला शोक लास्ट में आता है क, तो क से होता है कनिष्क के समय में। तो पहला बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय में हुआ था, दूसरा काला शोक के समय में हुआ था, तीसरा अशोक के समय में हुआ था और चौथा कनिष्क के समय में हुआ था। तो इस दोनों को आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। जगह रावय पाकू, और जो शासन काल में हुआ था उसके लिए याद करना है अ काला शोक। अ काला शोक, अ से अजात शत्रु पहला, काला से काला शोक दूसरा, फिर शोक से अशोक तीसरा, और क से कनिष्क चौथा। और इसके अध्यक्ष थे, इसको ऐसे याद रखिए। पहला हुआ था महाकाश्यप की अध्यक्षता में, दूसरा सवाकामी की अध्यक्षता में, तीसरा मोगली तीसरी के अध्यक्षता में, और चौथा हुआ था वसु मित्र के अध्यक्षता में। ये था आपका बौद्ध संगति, जिसको ट्रिक से आप अच्छे से याद रखना चाहिए। ट्रिक ऐसे ही याद नहीं होता, 3-4 बार रिपीट करते रहिए तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद है आपका त्रिपिटक। जो बौद्ध धर्म था उसमें ये अपने त्रिपिटक दिए थे। ठीक है ना? वो क्या था देखिए, त्रिपिटक में था, एक था विनय पिटक। ठीक है ना? त्रिपिटक में एक था विनय पिटक, एक था सुत पिटक और एक था अभिधम पिटक। विनय पिटक क्या था? भिक्षाओं के लिए संघ के अनुशासित नियम थे।
विनय पिटक में जो उनके भिक्षुक थे, यानी कि जो गौतम बुद्ध के साथ जुड़े हुए थे भिक्षु, उनके लिए इनमें नियम कानून बनाया गया था अनुशासन करने का, वो था विनय पिटक। ये सब बौद्ध साहित्य है। और सुत्त पिटक में था महात्मा बुद्ध के उपदेश और संवाद, जहां जहां इन्होंने उपदेश दिए थे और संवाद दिए थे वो क्या था, सुत्त पिटक में था। उसके बाद अभिधम पिटक, अभिधम पिटक में क्या था कि बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का विश्लेषण भी दिया गया था। और देखिए जो ये सब पिटक जो था, ये अपने मूल रूप से पाली भाषा में, पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे वो अपना उपदेश जो दिए थे या फिर जो लिखे थे किस भाषा में, तो पाली भाषा में। इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। अगला है आपका, जब अपना उपदेश उपदेश दे दिए, सब कुछ हो गया, तो देखिए जब इनको ज्ञान के प्राप्ति हो गया, ठीक ना, ज्ञान के प्राप्ति हो गया, तब इन्होंने अपना उपदेश दिया था अपने 5 शिष्यों को, ठीक ना। अपने 5 शिष्यों के सामने पूछा यही जाता है कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये जो गौतम बुद्ध थे अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, ठीक ना। कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। ये अपने 5 शिष्यों के सामने अपना उपदेश दिए थे। और गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था उसको उनको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध जो उपदेश दिए थे उसको ही क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता था, ठीक है ना। और इनका जो उपदेश के बाद पूरे बिहार से पूरे वैशाली विश्व में इनका जो है फैलने लगा, बौद्ध धर्म यहीं से फैलने लगा उपदेश से ही। तो अब क्या हुआ देखिए, उसके बाद इनकी जो है मृत्यु हो गई, ठीक ना। मृत्यु कब हुई, 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष के जब आयु में इसका मृत्यु। पूछा जाता है कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में, याद रखिएगा। इनका जो मृत्यु हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था, ठीक है ना। बौद्ध गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुए थे कहाँ हुआ था। अब देखिए इसमें एक बहुत बड़ा फैक्ट भी है, फैक्ट है कि इनका जन्म हुआ था उस दिन भी वैशाख पूर्णिमा था, और इनका मृत्यु हुआ था उस दिन भी वैशाख पूर्णिमा था, मध्य रात्रि में, यानी पूरा शीतल रात था, ठंडा रात था, पूरी चांद उगी हुई थी, उसी समय इनकी मृत्यु हो जाती है कहाँ, कुशी ग्राम में। और जो इनकी मृत्यु है उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है ना। गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और बुद्ध का जो अवशेष है वो 8 स्थानों पर स्तूप बना के रखा गया है, ठीक है ना। स्तूप जो है बुद्ध के जो अस्थि अवशेष है उनको 8 स्थानों पर स्तूप बनाया गया है। और गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म था इसको बाद में इसका विभाजन हुआ एक हीनयान और महायान में, इसका भी कहानी है लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो जितना क्वेश्चन पूछा जा सकता था, ठीक है ना, वो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध का लास्ट में विभाजन हुआ 2 भाग में, एक हीनयान और एक महायान में, ठीक है। तो ये था आपका पूरा गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी। क्वेश्चन इसी सब जितना हम बताए हैं इसी सब से ज्यादा बनता है, और इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम अगला वीडियो में लाएंगे, और उसके बाद हम जैन धर्म को बताएंगे। जय हिंद।